सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी मिल रही है कि रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी, बताइए कि कहां पर यह हादसा हुआ है, कमलापुर थाना क्षेत्र में कैसे यह हादसा हुआ है और बस में कितने यात्री सवार थे? क्या इस हादसे में किसी की मौत भी हुई है? जी, आपको बता दें, आज सुबह करीब 12 बजे कमलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो कि थाना क्षेत्र के सुरैचा अंतर्गत बने नेशनल हाईवे पर कट के सामने हादसा हुआ है, जहां लखनऊ की तरफ से आ रही कैसरबाग डिपो की रोडवेज की अनुबंधित बस की ट्रक से टक्कर हो गई है, जिसमें बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और बस में जो परिचालक है राजीव कुमार, उनके द्वारा यह बताया गया कि 40 यात्री सवार थे। प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर अतुल चौधरी ने बताया कि 10 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और उनका सबका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में चल रहा है। और सूचना पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर और पीआरबी टीम और एनएचआई की टीम ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सीएससी सिधौली भिजवाया, जहां पर उनका सबका इलाज चल रहा है। पीछे से प्रभारी निरीक्षक भी सिधौली सीएससी गई थी और सभी घायलों का हालचाल लिया है। और जो चालक और परिचालक जो है राजीव कुमार, उसको भी चोटें आई हैं, और जो चालक नरेंद्र पाल है, उसको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ट्रक चालक जो था वो मौके से ट्रक छोड़ करके फरार हो गया है, और बस के चालक परिचालक दोनों मौजूद हैं और घायलों को सीएससी पहुंचा दिया गया है। और जो शेष लोग थे वो अपने अपने वाहन से या किसी अन्य वाहन से रोड पर वाहन पकड़ करके अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए हैं। घायलों की बात करें तो सतीश पुत्र शत्रुघ्न, उम्र करीब 32 वर्ष, शिवपुरी थाना कमलापुर के रहने वाले हैं। प्रमोद पुत्र पैकर्मा, उम्र करीब 28 वर्ष, बुचवा पौरा थाना लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। सायरा पत्नी हारून, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मोतीपुर हरगांव के रहने वाले हैं। खैरुल निसा पत्नी सबीर, उम्र करीब 40 वर्ष, मोतीपुर हरगांव के रहने वाले हैं। सुप्रिया पुत्री शिवाजी, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी आलमबाग लखनऊ के रहने वाले हैं। सस पुत्री महेश प्रसाद, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनन्या गुप्ता पुत्री संजीव, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से 10 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया है कि वो भी सीएससी गई थी, कि सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, सभी का प्राथमिक उपचार चल रहा है। कोई विशेष किसी को चोटें नहीं आई हैं। और जो वाहन क्षतिग्रस्त हुई है उसे हाइड्रा के माध्यम से वो थाने लाया जा रहा है और ट्रक को भी थाने लाया जा रहा है। तो दोनों वाहन पुलिस की कस्टडी में है। और वो जो ट्रक था वो मोरंग उतार करके जा रहा था और अचानक ही रोड पर आ गया। ट्रक तो जो रोडवेज की अनुबंधित बस थी तो वो तो अपने साइड में आ रही थी, लेकिन वहां पर कट होने के कारण ट्रक वाला मोरंग उतार करके आ रहा था और उसने मोड़ दिया और गाड़ी तेज थी और उसी बीच ये हादसा हो गया और बस जाकर के ट्रक से टकरा गई है, जिसमें 40 यात्री सवार थे। ऊपर वाले का शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सुरक्षित हैं। और जो 10 लोग चोटिल है उनका प्राथमिक उपचार चल रहा, कोई जनहानि की सूचना नहीं है। चालक परिचालक को भी हल्की चोटें आई हैं और वो लोग तो वहीं पर जुटे थे। और एनएचआई और कमलापुर थाने की पुलिस और पीआरबी, ये सभी टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। जो वाहन वहां पर है उनको रोड खुलवाया गया, पहले जेसीबी मशीन की मदद से रोड खुलवाया गया, जिससे आवागमन चालू हुआ। और दोनों वाहनों को थाने ले आई है, पुलिस कस्टडी में है दोनों वाहन। और बाकी वर्तमान स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। सतप्रकाश जी, जानकारी चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है कैसे हादसा हुआ है? क्या रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था, बस चालक या ट्रक चालक, या किसी को झपकी आई है? कैसे ये हादसा हुआ, क्या बताया जा रहा है? जी, आपको बता दें, रोडवेज की जो अनुबंधित बस थी वो लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रही थी। और स्वाभाविक बात है, जब कोई वाहन रोड पर चलता है तो 50-60 किलोमीटर की स्पीड स्वाभाविक होती है। और ये हादसा जो हुआ है वो सुरैचा में बना, जो कट बना है रोड हाईवे पर, जो कट बने होते हैं जिससे लोग रोड क्रॉस करते हैं, वहां पर हुआ है। तो रॉन्ग साइड में, मतलब दूसरी तरफ से ये मोरंग उतार करके आ रहा ट्रक, ये अचानक रोड पर आ गया
और ये लखनऊ के तरफ से आ रही बस। तो इसे एक हादसा ही कहा जाएगा कि दोनों तरफ से वो भी नहीं समझ पाया और वो बस उधर से जो आ रही थी वो भी नहीं समझ पाया और हादसा हो गया, जिसमें बस का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरह डैमेज हो गया है, क्योंकि जो ट्रक का हिस्सा था वो साइड का हिस्सा लगा है, लेकिन बस का सामने का फेस का हिस्सा लगा है। तो बस का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है और बस चलने की स्थिति में भी नहीं बची है। तो उसे हैदरा से खींच करके लाया जा रहा है और जो ट्रक है उसको पुलिस किसी अन्य ड्राइवर के माध्यम से थाने ला रही है। तो वाहन दोनों पुलिस कस्टडी में है। बस का चालक परिचालक भी मौजूद है, लेकिन ट्रक का जो परिचालक है वो घटना स्थल से ट्रक छोड़ करके भाग गया है। जो उसमें लेबर मौजूद थे मोरंग उतारने वाले, वो ये बता रहे थे कि ये गाड़ी कानपुर से आती है और मोरंग उतार करके जा रही थी, इसी बीच ये हादसा हुआ है। बाकी जो मोरंग उतारने वाले लेबर थे वो भी सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रभारी निरीक्षक भी पूर्णतया लगी हुई हैं। वो वहाँ पर घायलों को पहले सिधौली भिजवाया, फिर पीछे से स्वयं सिधौली सीएससी गई और वहाँ पर घायलों का हाल चाल लिया। तो उनके द्वारा यह बताया भी गया कि स्थिति सभी की सामान्य बनी हुई है, कोई विशेष चोटें किसी को नहीं आई हैं, सभी को हल्की फुल्की चोटें हैं और अभी कुछ देर बाद सबको इलाज के बाद छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरैचा के पास जो है भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज की अनुबंधित बस और ट्रक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में करीब 40 यात्री सवार थे, उनमें हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 10 यात्रियों को जो है हल्की फुल्की चोटें आई, जिसके बाद सीएससी सिधौली भिजवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। शेष यात्री अपने अपने साधन से गंतव्य की ओर रवाना हो गए। जी आपको ये भी बता दें कि जब ये सूचना मिली कि सीएससी सिधौली घायलों को भिजवाया गया है, तो जो आई इंडिया के संवाददाता सिधौली राजन भार्गव हैं, उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने सीएससी जाकर के भी वहां पर जाकर के जो घायल थे उनका नाम और डिटेल की भी पता किया और उनकी स्थिति भी देखी। तो उनके द्वारा भी यह बताया गया कि किसी को विशेष चोटें नहीं आई हैं। वो इस समय वर्तमान समय सीएससी सिधौली में मौजूद है। राजन भार्गव जो सिधौली आई इंडिया संवाददाता हैं, तो उनके द्वारा भी यह जानकारी दी गई कि स्थिति सभी की सामान्य बनी हुई, किसी को विशेष चोटें नहीं आई हैं, सभी का प्राथमिक उपचार चल रहा है और कुछ देर बाद अभी सभी की अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, रामनवमी के दिन कहीं न कहीं हादसा बड़ा था, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। करीब 10 यात्री घायल हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनको उपचार के बाद जो है घर भेज दिया जाएगा। जी जी, परिचालक द्वारा यह भी बताया गया कि जो रोडवेज जो अनुबंधित बस है, रोडवेज का जो ड्राइवर है नरेंद्र पाल, वो पूरे नवरात्र का व्रत भी रखे हुए है। ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं माता जी की भी कृपा हो सकती है कि वो पूरे व्रत था, इसीलिए इतना बड़ा हादसा वो बस चला रहा था, तो उसे दोष लगना नहीं था, तो इसी कारण ये बचे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो चालक था नरेंद्र पाल, वो माता जी के पूरे व्रत रखे था। तो ये भी एक बड़ी बात है कि माता जी का भी कहीं ना कहीं सहारा मिला है, जिसके चलते बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि भीषण सड़क हादसा हो गया और इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। यात्रियों में हड़कंप जरूर मचा था। 10 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के बाद जो है उनके गंतव्य या उनके घर भेज दिया जाएगा और ट्रक जो है ट्रक को छोड़कर चालक फरार हो गया है, जिसके बाद दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जो बस क्षतिग्रस्त हुई है उसको हाइड्रा के माध्यम से जो है उसको रिपेयर कराने के लिए भेजा जाएगा।